बागों के शहर में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। आसमान पर काले स्याह बादलों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। एबर्ट रोड, मॉल रोड और डेविस रोड के अतराफ में बूंदाबांदी। निश्तर टाउन, एयरपोर्ट, जौहर टाउन में तेज बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। बारिश के बाइस बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहने की तवक्को है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिश के दो स्पेल। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 42.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। एयरपोर्ट पर 30, गुलबर्ग 2.4, लक्ष्मी चौक 1.6, अपर मॉल में 12.6, जौहर टाउन में 20.6 मिलीमीटर बारिश हुई। फरुखाबाद में 6.8, गुलशन रावी 2.2, समनाबाद 1.4, हुडियारा में 3.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में औसतन 7.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में बारिश। कमिश्नर लाहौर नोमान यूसुफ की तमाम महकमों को अहम हिदायत जारी। निकासी आप पर मामूर महकमे, ट्रैफिक पुलिस और इंतजामी महकमे अलर्ट रहें। एसीज अपनी तहसीलों में नशेबी एरियाज पर टीमों की मौजूदगी को चेक करें। मरकजी शाहराहों और अंडर पासिस को क्लियर रखा जाए। कमिश्नर नोमान यूसुफ का कहना था तमाम मशीनरी नशेबी एरियाज में हॉट स्पॉट के करीब मौजूद होनी चाहिए। वासा, MCL, LDA की टीमें फील्ड में मुतहरिक रहें। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। दरियाए सिंध में कालाबाग मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तर्जुमान PDMA के मुताबिक कालाबाग में पानी की आमद 2,69,000 और अखराज 2,62,000 है। दरियाए रावी में जस्सड़, शाहदरा, हेड सिदनाई और बल्लोकी में पानी का दबाव नॉर्मल है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला, सुलेमान की और हेड इस्लाम में पानी का बहाव नॉर्मल है। 24 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं में पानी की सूरत हाल में इजाफे का खदशा है। आइंदा 24 घंटे के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कीमतों का इत्तिलाक 21 जुलाई के लिए किया गया है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। वज़ीर तालीम ने मैट्रिक के इम्तहानात में टॉप करने वाली दानिश स्कूल्स की 2 बच्चियों को भी इजलास में का हिस्सा बनाया। दानिश स्कूलों में बलूचिस्तान के बच्चों के लिए कोटा बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर दानिश स्कूलों में बांग्लादेश के बच्चों के लिए भी कोटा मुख्तस करने का फैसला। राना सिकंदर हयात का कहना था बांग्लादेश से तुलबा आइंदा साल दानिश स्कूलों में पढ़ने के लिए आएंगे। दानिश स्कूल्स में शेषम और नहम के तक के तुलबा के लिए AI सिलेबस मुतारिफ करवाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के एक जज की मुस्तकली और 10 एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। कमीशन इजलास में 24 नामों पर गौर किया जाएगा। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर नहंग और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फराद अली शाह का नाम जज के लिए तजवीज़। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़ और डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा का नाम भी जज के लिए तजवीज़। साजिद खान तनोली एडवोकेट और मोहम्मद वसीम एडवोकेट के नामों पर भी गौर होगा। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के लिए अराजी एक्वायर करने का केस। आरजी काश्त स्कीम की अराजी वापस लेने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को दरखास्त भिजवा दी। अदालत का डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को दरखास्त पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। DC पाकपतन ने आरजी काश्त स्कीम के तहत 40 कनाल रकबा अलॉट किया। 15 लाख सालाना ठेका में से 3,87,000 रुपये अदा कर दिए। मौक़िफ़ जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने मोहम्मद इनाम की दरखास्त पर समाअत की।
हाई कोर्ट में 244 कनाल चरागाह की जमीन वापस लेने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर खोशाब को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। अराजी का मामला केस के हतमी फैसले से मशरूत। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने अल्ताफ हुसैन की दरखास्त पर समाअत की। रंगमहल प्लास्टिक शॉप के मालिक के खिलाफ 10 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर। 6 प्लास्टिक की कुर्सी और मेज नाकिस मटीरियल के फरोख्त करने पर दावा दायर किया गया। सारिफ अदालत में दावा चाय के होटल के मालिक सलीम अख्तर ने दायर किया। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को इब्तिदाई बहस के लिए 27 जुलाई को तलब कर लिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। फूड अथॉरिटी के छापे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और खातून अफसर से नाजेवा रवैया पर बेकरी मालिक गिरफ्तार। रामगढ़ स्टॉप पर वाक़ बेकरी में छापे के दौरान मुलजिम खातून अफसर को धमकाता रहा। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजा मंसूर अहमद का कहना था सफाई के अबतर हालात, कॉकरोच, चूहों की बाकियात, खुली नालियां पाई गईं। फूड सेफ्टी टीम पर दबाव, धमकियां और मज़ाहमत नाकाबिले समझौता जुर्म है। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राना इनाम ने अरसा दराज से चोरी की गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी थाना शादमान पुलिस के हवाले कर दी गई। जेल रोड दौरान पेट्रोलिंग गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी पर चोरी का मुकदमा दर्ज था। मॉडल टाउन में मार्बल लोडिंग के दौरान एक शख्स पत्थरों की जद में आकर जाँ बहक। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त 24 साला मजहर के नाम से हुई। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कहना में जाँ बहक वालिदा और 3 बच्चों की लाशें वरसा के हवाले कर दी गई। नासिर डोगर के रिश्तेदारों ने लाशें वसूल की। अलीना और बच्चों की लाशें ईदी सेंटर के सर्द खाने से वसूल की गईं। चारों अफराद को मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत जहर खुरानी से हुई। चारों अफराद के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं मिले। खातून और बच्चों के जिस्मानी आज़ा के नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जदीद BSL लेवल 3 का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर का एक्सट्रैक्शन लैब, ऑटोक्लेव सहूलत, DNA और RNA लेबॉर्ट्रीज का दौरा। डॉक्टर निगत यास्मीन ने जदीद लैब में सहूलियात बारे तफसीलात से आगाह किया। ख्वाजा सलमान रफीक बोले अवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं। टीचिंग अस्पतालों में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हाई कोर्ट ने बिजली के मीटर, बिलिंग तनाज़ात और तकनीकी मामलात पर सिविल अदालतों का दायरा इख्तियार खत्म कर दिया। टेस्टिंग रिपोर्ट, कैलकुलेशन और मीटर रीडिंग के तनाज़ात इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास भेजे जाएं। बिजली के मीटर की दुरुस्तगी, तेज़ या सुस्त चलने के तकनीकी फैसले सिर्फ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर कर सकता है। बिजली चोरी और फ्रॉड के केसेस में सिविल अदालतें शवाहिद की बुनियाद पर समाअत का इख्तियार रखती हैं। अगर बिजली कंपनी का इक़दाम गैर कानूनी या फ्रॉड पर मबनी हो तो सिविल अदालत मुदाखलत कर सकती है। फैसले का मतन।